अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे कमेंट आई हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उन सवालों को मैंने अपनी इस वीडियो में लिया है और उनके जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना। हो सकता है जो आपने कमेंट की हो तो उसका जवाब मैं जो है इसी वीडियो में जो है आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कमेंट आई है मेरे पास, वो है एग्जिट रीएंट्री और एकामा इंडिया से कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए काफ़ी सारी कमेंट थी इस बारे में, क्या इंडिया से जो लोग अभी छुट्टी गए हुए हैं सऊदी अरब से और सफरी पाबंदी की वजह से वो फंस गए हैं वहाँ पर, तो इंडिया से किस तरह से वो अपना एकामे को और एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि आप अपने एकामे को या एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बल्कि जो आपका कफील है या आपकी कंपनी है वही आपके एकामे को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी कंपनी को या अपने कफील को कांटेक्ट करें और अपने कफील से आप कहें कि मेरे एकामे को और मेरी वीज़ा को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। या आप जो है किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करो। अब हो सकता है इसमें कि वो कर दें, या दूसरी सूरत ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया इसमें कि उन्होंने पैसे इंडिया से उनको भेजे या किसी दोस्त से जो है दिलवाए अपने कफील को या कंपनी को, क्योंकि कंपनी वाले जो है उनके एकामे को वीज़ा को नहीं बढ़ा रहे हैं, या जिस कफील के पास काम करते हैं उनकी जो एकामा है या वीज़ा है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको पैसे दो और हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट की थी इसके बारे में कि उन्होंने इंडिया से पैसे भेजे हैं या यहाँ पे किसी दोस्त से दिलवाए हैं, और उसके बाद वो जो है यानी उनके कफील ने, कंपनी ने अपने जो है अपशर अकाउंट से उनकी वीज़ा को भी और उनके एकामे को भी एक्सटेंड कर दिया है। और कुछ लोग दुबई के रास्ते से आ गए हैं सऊदी अरब के अंदर, कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अभी कि हो सकता है एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइट खुल जाए, लेकिन 31 दिसंबर तक नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, जैसा कि हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो 31 दिसंबर के बाद ही नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट हो सकता है शुरू हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इससे पहले एयर बबल एग्रीमेंट शुरू हो जाए। और देखिए एक और सवाल पूछा गया है यहाँ पर, उन्होंने मालूम किया है, हेलो सर, रियाद से लखनऊ जाने के लिए PCR टेस्ट होना जरूरी है क्या। तो ये भी काफ़ी सारी कमेंट आई थी इसके बारे में, क्या जो लोग अभी सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं क्या उनको PCR रिपोर्ट कराना यानी कोरोना वायरस की रिपोर्ट कराना जरूरी है, लाजमी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट कराएं यहाँ पर। इससे अगर आप करा लेते हैं तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप अगर मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में अभी क्या हो रहा है कि जिन लोगों के पास में रिपोर्ट है तो वो डायरेक्ट अपने घर जा सकते हैं, और जिन लोगों के पास में रिपोर्ट नहीं है, कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं करा के लेके गए हैं वो, तो वहीं पर आपका टेस्ट होगा जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये की है, और 5 घंटे 6 घंटे या 7 घंटे का उसमें टाइम लग सकता है। तो आपके ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज जो है महंगा होता है PCR का, मगर यह है कि आपका टाइम बच जाएगा अगर आप यहाँ से PCR रिपोर्ट लेकर के जाएंगे तो। नहीं तो अगर आप लखनऊ जा रहे हैं या किसी और एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हैं सऊदी अरब से, तो वहाँ पर किसी को क्वारंटाइन कर रहे हैं, किसी को यानी होम क्वारंटाइन के लिए घर पे भेज रहे हैं, वहाँ का कोई भी पक्का नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर आप जाते हैं तो आपका PCR रिपोर्ट वो करेंगे वहीं पर, 5,000 रुपये का चार्ज है उसका, और 6-7 घंटे आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद अगर आप जो है निगेटिव हो, कोरोना वायरस आपको नहीं है, तो आपको जो है डायरेक्ट आपके घर भेज दिया जाएगा, या अगर आप पॉजिटिव निकले तो आपको वहीं पे क्वारंटीन कर दिया जाएगा और आपका इलाज किया जाएगा वहाँ पर। एक और सवाल पूछा गया है सारथी सामी की तरफ से, उन्होंने कहा है व्हेन सऊदी अरेबिया अलाउड वैलिड वीजा होल्डर्स एग्जिट एंड रीएंट्री वीजा देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑन जनवरी। तो यहाँ पर उन्होंने सवाल किया है कि सऊदी अरब कब जो है अलाउ करेगा जिन लोगों के पास में वैलिड एग्जिट रीएंट्री वीज़ा है और वैलिड एकामा है, तो वो कब तक आ सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है जनवरी में, क्या जनवरी तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सऊदी अरब ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था, जो हमने आपको वीडियो बना करके भी बताया था कि हम 1 जनवरी 2021 से सब कुछ खोल देंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक बात और कही थी कि फ़्लाइट खोलने से 30 दिन पहले हम इसके बारे में ऐलान करेंगे। जैसे कि ऐलान किया गया था सऊदी अरब की तरफ से, तो हो सकता है कि दिसंबर में ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट वो शुरू करेंगे या नहीं करेंगे।
या हो सकता है अगर एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ्लाइटें शुरू होने लगी तो जिन लोगों के पास में वैलिड इकामा है, वैलिड एग्जिट एंट्री वीज़ा है, वो लोग यहाँ पे आ सकेंगे आराम से। और कुछ लोगों ने देखिए जो विजिट वीज़ा वाले भी हैं उन्होंने भी सवाल किया था इसके बारे में, क्या विजिट वीज़ा वाले भी जो है यानी दुबई से आ सकते हैं क्या, या जब फ्लाइट खुलेंगी तब आ सकते हैं क्या एयर बबल एग्रीमेंट के तहत। तो देखिए जिनके पास में वैलिड वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, फैमिली विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, अगर वैलिड वीज़ा है तो वो सारे लोग आ सकते हैं जब फ्लाइट खुलेगी इंडिया से सऊदी अरब के लिए, चाहे वो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत खुले या नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट खुले। और अभी भी जिन लोगों के पास में अगर वैलिड वीज़ा है तो वो दुबई के रास्ते से सऊदी अरब आ रहे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए एक और सवाल पूछा गया है कि अब्दुल हन्नान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि क्या न्यू सिस्टम पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू होगा या न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर। तो देखिए यहाँ पर उनका सवाल ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि 14 मार्च 2021 से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने वाला है और कफालत सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उनका सवाल ये है कि क्या जो लोग पहले से सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टरों में, क्या वो लोग भी नकल कफाला करा सकते हैं अपनी मर्जी से इकामा बनवाएंगे, अपनी मर्जी से छुट्टी जा सकते हैं, जो हमने आपको बताया था वो सारे फ़ायदे जो है उठा सकते हैं 14 मार्च 2021 के बाद। तो यहाँ पर जो बताया गया है न्यूज़ में वो ये है कि अगर आपको जिस कंपनी में आप आए हो, अगर आपने 1 साल गुजार दिया है वहाँ पर, तो उसके बाद आपको अथॉरिटी मिल जाएगी इस चीज़ की कि अगर आप दूसरी जगह नकल कफाला कराना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपना किसी और के साथ करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है आप 14 मार्च यानी 2021 के बाद में आप अपना इकामा भी खुद बनाओगे और फाइनल एग्जिट भी खुद ही लगा सकते हो और जो खुरूज ओहदा भी खुद ही लगा सकते हो उसमें। पर इसमें कुछ शर्तें जो है बताई गई हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका कंपनी के साथ में, मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपको पहले पूरा करना होगा। उसके बाद यानी आप किसी दूसरी जगह नकल कफाला करा सकते हैं। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, अगर बीच में भी अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी एग्री है, अगर आप किसी दूसरी जगह नकल कफाला कराना चाहते हैं और आपकी कंपनी एग्री है इस बात पे कि अगर आप जा रहे हो नकल कफाला करा रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं है, तो आप बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के जा सकते हो। और दूसरी सूरत इसमें यह है कि कोई सॉलिड रीज़न हो आपके पास, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका उसको तोड़ने का, जैसे कि सैलरी नहीं मिल रही है आपकी टाइम पे, या इसके अलावा कोई और ऐसी कोई रीज़न है कि जो सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से आप यानी कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ के जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो है 14 मार्च 2021 से नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी सवाल पूछे गए थे आपकी तरफ से, जिनके जवाब देने की मैंने आपको कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसी वीडियो में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।